नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल की तर्क भाषा की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सभी लोग कारण का लक्षण पढ़ चुके थे। तेन अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम और अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। तो कारण और कार्य दोनों का लक्षण पढ़ चुके थे कि कारण का लक्षण यही बतलाएं कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, जो अनन्यथा सिद्ध हो और नियत रूप से निश्चित रूप से पूर्व में रहता है वह कारण कहलाता है। अब इसका हम लोगों ने परीक्षण करके भी देख लिया, क्यों नियत पूर्व भावित नियत शब्द को क्यों रखा गया है। अन्यथा सिद्ध ना हो, अनन्यथा सिद्ध हो, ऐसा क्यों कहा गया, ये सब परीक्षण करके हम देख लिए थे। इसी में एक प्रश्न उठता है कि अन्यथा सिद्ध क्या है। संभवतः अगर कुछ कम स्पष्ट हुआ हो तो फिर से जान लीजिए। अन्यथा सिद्ध अर्थात जो अन्य प्रकार से उपयुक्त हुआ हो, अन्य प्रकार से प्रयुक्त हुआ है, वह अन्यथा सिद्ध कहलाता है। अब देखिए, अन्यथा सिद्ध कौन पदार्थ होंगे? कार्य के उत्पत्ति से पहले जो पदार्थ निश्चित रूप से पूर्व में रहते हैं वो कारण कहलाएंगे। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होंगे जो कार्य की उत्पत्ति से पहले निश्चित रूप से रहते हैं, नियमतः रहते हैं, लेकिन सब कारण नहीं होते। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो निश्चित रूप से पूर्व में तो रहते हैं लेकिन वो कारण नहीं कहलाते, उन्हीं को अन्यथा सिद्ध शब्द से कहा गया है। अब ऐसे समझिए, जैसे कोई घड़ा बन रहा है, घड़ा बनाने वाला कुंभकार है, घड़ा बनाने के लिए चाक है और उस चाक को घुमाने के लिए जो दंड है, ये सब सारी चीजें घट के प्रति कारण हैं। अब जैसे कुम्हार रहेगा तो कुम्हार का नाम भी रहेगा। अब घड़ा बन रहा है, घड़ा बनाने से पहले कुम्हार का रहना तो आवश्यक है। कुम्हार तो रह रहा है लेकिन उसके साथ उसका नाम भी है, तो उसका नाम भी नियत पूर्व भावी है, लेकिन वह घट के प्रति कारण नहीं होता। नाम से कुछ लेना देना नहीं, ये बात आप लोग भी सामान्य रूप से समझ ही रहे हैं। तो घट के उत्पत्ति के पूर्व में तो नियत रूप से निश्चित रूप से उस कुंभकार का नाम भी रहेगा, लेकिन उसका नाम घट के प्रति कारण नहीं होता है, तो उसका नाम जो है अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। तो जो पदार्थ है निश्चित रूप से कार्य के पहले रहते हैं किंतु वे कार्य के प्रति कारण नहीं होते, तो उन्हीं को अन्यथा सिद्ध शब्द से कहा गया है। और यह अन्यथा सिद्ध 5 प्रकार का होता है। जैसे घट के उत्पत्ति के विषय में ही ले लीजिए, घड़ा बनता है, आप लोग बनते हुए देखे भी होंगे, ओरिजिनल देखे होंगे, ना देखे होंगे तो मोबाइल में तो जरूर ही देखे होंगे। पहला अन्यथा सिद्ध जो है वह दंडत्व। अब इसको समझिए, घड़ा बनाने से पहले चाक को घुमाने के लिए कुंभकार दंड का प्रयोग करता है, डंडा लगाकर उसको घुमा देता है, फिर गोल गोल घूमता रहता है, उसे ऊपर मिट्टी को सेप देता है और घड़ा बनाएगा जो भी बनाना है। अब आजकल तो सब मोटर से चल रहा है, इलेक्ट्रिक से। ये जब दंड से चाक को घुमाया जाता था तब की ये सब बातें हैं। तो वही पुराना ही दृष्टांत समझिए, नए वाले में आप अपडेट करके समझ लीजिएगा। अब देखिए, दंड जो है वह घट के प्रति कारण होता है। दंड नहीं रहेगा तो चाक घूमेगा नहीं और घड़ा नहीं बन सकता। दंड घट के प्रति कारण है। क्यों कारण है? वो अपने एक धर्म के कारण। वो धर्म क्या है? दंडत्व। दंडत्व धर्म के कारण ही दंड जो है वह घट का कारण बनता है। और यह दंड का जो दंडत्व नामक धर्म है, यह घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाता है। अब देखिए, जैसे ये दंडत्व धर्म क्या है इसको समझना जरूरी है। जैसे घट में रहता है घटत्व। घड़े को हम घड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें घटत्व नामक एक धर्म है जिसको हम जाति कहते हैं।
अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी कहेंगे, उसी मिट्टी को जब एक विशेष शेप दे दिया जाता है, आकार दे दिया जाता है, तो उसको हम कहेंगे घड़ा है। अब देखिए उसका वही जो आकार है, बनावट है, उसी को घटत्व नामक धर्म कहते हैं। तो कोई भी वस्तु वह वस्तु क्यों है, कहेंगे उसी घटत्व धर्म के कारण। कोई घड़ा घड़ा क्यों है, घटत्व धर्म के कारण। कोई दंड दंड क्यों है, उसमें दंडत्व नामक धर्म रहता है, इसलिए उसको दंड कहते हैं। और इसी धर्म के कारण, दंडत्व धर्म के कारण ही दंड घट के प्रति कारण बन पाता है। तो पहला अन्यथा सिद्ध वह कहलाता है कि जिस धर्म से वह पदार्थ कारण बनता है, वह धर्म उस कार्य पदार्थ के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाता है। दंड घट के प्रति कारण बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि दंड में दंडत्व नामक धर्म है। ठीक है, दंडत्व नामक धर्म है। दंडत्व धर्म के कारण ही दंड घट का कारण बनेगा। अब यहां दंडत्व जो है वह घट के प्रति कारण नहीं कहा जाएगा, घट के प्रति वह अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। आप लोग जान ही रहे होंगे, इतना पढ़ के आए ही होंगे कि दंडत्व जो है वह दंड में ही रहता है। जहां दंड रहेगा वहां दंडत्व अवश्य रहेगा। अब देखिए, घट के उत्पत्ति के पूर्व में दंड है तो दंडत्व भी रहेगा। तो दंडत्व धर्म नियत पूर्ववर्ती है, निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा जहां भी घट बनेगा, किंतु वह घट के प्रति कारण नहीं माना जाएगा, वह अन्यथा सिद्ध है, वह अन्य प्रकार से प्रयुक्त होता है, अन्य प्रकार से रहता है। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है दंड रूप घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। अब इसको समझिए। रूप यह एक गुण है, यह जब भी रहेगा द्रव्य में आश्रित रहेगा। दंड द्रव्य है और दंड रूप यह गुण है। दंड रूप जब भी रहेगा वह दंड में ही आश्रित रहेगा। जहां जहां दंड होगा वहीं वहीं दंड रूप होगा। अब देखिए, घड़ा बनने के पहले दंड का रहना आवश्यक है। दंड तो है लेकिन उसी के साथ दंड रूप भी है। तो वह दंड रूप नियत पूर्ववर्ती तो है, लेकिन वह घट का कारण नहीं होता। अगर मानेंगे कल्पना गौरव दोष आएगा, बहुत चीजें फालतू में माननी पड़ेगी। अब दंड रूप से आप समझिए, जैसे कुम्हार है तो कुम्हार का जो रूप है वह भी घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। कुम्हार, उसका रूप आप जान ही रहे हैं, कुम्हार जो है वह द्रव्य है और कुम्हार का जो रूप है वह गुण है। गुण हमेशा द्रव्य में ही आश्रित रहेगा। कुम्हार का रूप कुम्हार में ही रहेगा। अब जब भी घट बनेगा उसके पूर्व में कुम्हार का रहना आवश्यक है, रहेगा ही तभी बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। और जब कुम्हार है तो कुम्हार का रूप भी साथ में ही रहेगा। अब घट के पूर्व में कुम्हार का रूप रहेगा, नियत पूर्ववर्ती है, लेकिन कुंभकार के रूप को घट का कारण नहीं माना जाता। यह घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाता है। अब ऐसे ही सब विषयों को आप समझ सकते हैं। चाक रूप जो है, चाक जिस पे वो घट बनता है, वह भी चाक का रूप भी घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। अब तीसरी बात आती है कि आकाश। अब देखिए, आकाश न्याय दर्शन में नित्य माना गया है, विभु माना गया है, सर्वत्र आकाश रहता है। तो अब घड़े के प्रति आकाश, जब भी घड़ा बनेगा उसके पूर्व में आकाश का रहना 100% तय है, वह नियत पूर्ववर्ती है। लेकिन आकाश जो है यह घट की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता है। तो आकाश जो है घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहलाएगा। अगर आकाश किसी चीज का कारण है तब तो भाई वो कारण बनेगा, जैसे शब्द का कारण होता है, शब्द का आश्रय है। लेकिन घट के उत्पन्न होने में आकाश नियत पूर्ववर्ती तो है, लेकिन वह तृतीय प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता है। अब एक और अन्यथा सिद्ध एक प्रकार का, जैसे कुम्हार है,
संस्कृत में कुंभकार होता है, हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग ढंग से बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए। तो जो कुंभकार का पिता है, कुलाल का पिता, अब देखिए जब भी कुंभकार की बात आएगी, कुंभकार का जो पिता है वह कुंभकार का कारण होता है। अब बिना पिता के पुत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, और घट का कारण है कुंभकार और कुंभकार का कारण है वही कुंभकार का पिता। तो कुंभकार का पिता घट के प्रति कारण नहीं माना जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि घड़ा बन रहा हो, कुम्हार बना रहा हो, बगल में उसका पिता भी खड़ा हो, और दोनों में रिलेशन है, ये है कि भाई पिता के बिना पुत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो घट बनाने वाला जो कुंभकार है उसका पिता भी बगल में खड़ा है, तो उसका पिता जो है घट के प्रति कारण नहीं माना जाता। पांचवा प्रकार का है अन्यथा सिद्ध। जैसे घड़ा बन रहा है, हमने देखा कि वहां गधा है। अब जो ऐसे प्रकार के पदार्थ हैं गधे आदि की तरह, ये भी अन्यथा सिद्ध माने गए हैं। अब यहाँ थोड़ा विचार करने की जरूरत है, समझिए विषय को। हम लोगों ने जब कारण के लक्षण की परीक्षा कर रहे थे, तो ये था कि नियत पद को क्यों रखा गया है, कि जो ऐसे ही प्रसंगवश दैववश कोई गधा उधा आ गया, ये सब कारण न बनने पाए, इसलिए नियत पद को रखा गया है। तो चलिए ठीक है, नियत पद को रख दिया गया, गधा जो है वह कारण नहीं बन पाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि अब घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लानी पड़ती है, और फिर मिट्टी को अपना जो भी है गीला करके फिर उससे घड़ा बनेगा, जो भी प्रोसीजर है। तो मिट्टी लाने के लिए गधा का प्रयोग होता है। कोई है कुंभकार जो गधा रखे है, जाता है मिट्टी खोद कर गधे पे लाद कर लाता है, गधे को बगल में बांध देता है, फिर घड़ा बनाता है। अब देखिए इस कुंभकार के यहाँ जब भी घड़ा बनेगा, गधा जो है नियत रूप से पूर्ववर्ती है। अब स्पेशली इस कुंभकार के यहाँ की बात की जा रही है, निश्चित रूप से रहेगा। तो ऐसे में ये जो रासभ आदि हैं, कहेंगे भाई नियत पूर्ववर्ती हैं, लेकिन यहाँ जो गधा का प्रयोग है वो मिट्टी लाने में है, मिट्टी लाने के प्रति वो कारण हो सकता है, हाँ, लेकिन उसका घड़ा बनाने में कोई योगदान नहीं है। ये पांचवें प्रकार का रासभ आदि अन्यथा सिद्ध होते हैं। अब वो वाला जो नियत पद से रखा गया है, कहा गया वो दूसरा है, कि जहां कहीं वह ऐसे ही घूमते घामते चला आया। लेकिन यहाँ पांचवें प्रकार में जो गिनाया गया वो ऐसा हो सकता है कि जहां गधे से माटी ढोकर लाया जाता है, गधे पे लाद कर, और फिर घड़ा बनाया जाता है, बगल में गधा खड़ा रहता है, बांधा रहता है। तो ये स्थिति घट सकती है। तो इसके निवारण के लिए पांचवें प्रकार का अन्यथा सिद्ध बतलाया गया कि जो ऐसे होते हैं, जो अन्यथा सिद्ध ना हो वे ही कारण कहलाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आप व्यवहारिक ढंग से समझ सकते हैं कि केवल नियत पूर्ववर्ती होने से, किसी कार्य के होने के ठीक पहले निश्चित रूप से रहना एक कारण नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो निश्चित रूप से पूर्व में रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन उनकी कारणता नहीं स्वीकार की जा सकती। अगर स्वीकार करेंगे तो बहुत सारे मतलब कल्पना गौरव दोष आ जाएगा, बहुत फालतू की चीजें कल्पित करनी पड़ेंगी, और जो कि ठीक नहीं है। तो अन्यथा सिद्ध जो कार्य की उत्पत्ति में अन्य प्रकार से प्रयुक्त हुए रहते हैं, अन्य प्रकार से सिद्ध हैं, अन्य प्रकार से रहते हैं, वे अन्यथा सिद्ध कहलाते हैं। तो कारण का यही लक्षण कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम, जो अन्यथा सिद्ध न हो और निश्चित रूप से पूर्व में रहता है वह कारण कहलाता है। और कार्य कौन है? अब देखिए एक कक्षा में बात किए थे कि जब भी कारण की बात आएगी तो अपने आप जुड़ जाएगा। कारण किसका? कार्य का।
और जब भी कार्य की बात आएगी तो अपने आप जुड़ जाएगा कारण का कार्य। तो जब कारण का लक्षण दिया जाएगा कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, जो पूर्व में रहे, किसके पूर्व में रहे? कार्य के। जो कार्य के पूर्व में निश्चित रूप से रहता है और अन्यथा सिद्ध नहीं होता, वह कारण कहलाता है। अब कार्य का लक्षण कर रहे हैं, कार्य कौन कहलाएगा? अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। नियत निश्चित रूप से पश्चात भावी जो हो, पश्चात बाद में रहने वाला। किसके बाद में? कारण के बाद में। जो कारण के बाद में निश्चित रूप से रहता है और अन्यथा सिद्ध नहीं होता, वह कार्य कहलाता है। तो यह कारण और कार्य का लक्षण है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और इन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप चीजों को व्यवहारिक रूप से जानिए, क्योंकि ये कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो अव्यवहारिक हो। ये आपके जीवन में जो घटता है उसी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे मीमांसा द्वारा जो कारण का लक्षण दिया गया है उसका खंडन करने चल रहे हैं। अब देखिए मीमांसकों ने क्या लक्षण दिया है। कह रहे हैं यत्तु कश्चिदाह कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक कारणम इति। यत् तु कश्चित आह, कश्चित कोई आह कहते हैं, कोई क्या कहता है कि कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक कारणम इति। इति ऐसा, कारणम इति कारण ऐसा होता है। कैसा होता है? कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक, एक पद है, कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक। सबको समझ लीजिए, फिर समास हुआ है। अब देखिए कार्येण अनुकृतौ अन्वय व्यतिरेकौ यस्य तत्, विग्रह यही होगा कि कार्य के द्वारा अनुकृत अर्थात अनुकरण किया जाता है अन्वय और व्यतिरेक जिसका, या कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाता है, तत्कारणम, वह कारण है। इति कश्चित आह, ऐसा कोई कहते हैं। कौन कहते हैं? मीमांसक। मीमांसक के द्वारा कारण का लक्षण किया जाता है कि कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक कारणम, अर्थात कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाता है वह कारण कहलाता है। अब अन्वय और व्यतिरेक समझिए। अन्वय इसके होने पर इसका होना अन्वय कहलाता है, व्यतिरेक इसके न होने पर इसका ना होना, यह व्यतिरेक कहलाता है। अब देखिए कारण क्या कहलाएगा? कहें कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाता है, अर्थात जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके न होने पर नहीं होता है कार्य, वह कारण कहलाएगा। अर्थात जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके न होने पर कार्य नहीं होता है, वही कारण कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, मिट्टी है और चाक है, दंड है, कुम्हार है, इन सब के होने पर कार्य अर्थात घट बनता है। अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो नहीं बनता है। तो स्पष्ट है कि अगर कुम्हार है, सारे सामान है और कुम्हार है तो घट बनेगा, कुम्हार नहीं रहेगा तो घट नहीं बनेगा। स्पष्ट है, कुंभकार जो है वह कारण है। इसी प्रकार से दंड पे देख लीजिए, सब लोग हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन दंड नहीं है तो घट नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं बन पाया। दंड है तो घट बन गया, तो दंड भी घट के प्रति कारण है। तो ऐसे जो है हम कारण को जान लेते हैं। यह मीमांसकों का मत है। कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक कारणम, कार्य के द्वारा अनुकृत है अन्वय और व्यतिरेक जिसका, वह कहलाता है कारण। या ऐसे कहिए, कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाता है, अर्थात कार्य जिसके होने पर होता है, जिसके न होने पर नहीं होता है, वह कारण कहलाता है। यह मीमांसक का लक्षण है।
आगे आचार्य कह रहे हैं तद अयुक्तम तत् अयुक्तम, तत् लक्षणम, वह लक्षण जो है अयुक्तम, अयुक्त है, ठीक नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं ठीक है, बता रहे हैं। नित्य विभूनाम व्योमादीनाम कालतो देशतश्च व्यतिरेका संभवेन आकारणत्व प्रसंगात। पदच्छेद देखिए, नित्य विभूनाम व्योमादीनाम कालतः देशतः च व्यतिरेका संभवेन अकारणत्व प्रसंगात। कह रहे हैं नित्य विभू नाम, जो नित्य और विभू हैं, ऐसे व्योमादि नाम, व्योम आदि आकाश आदि का, कालतः देशतः च, कालतः काल की दृष्टि से कालिक, और देशतः दैसिक, देश अर्थात स्थान की दृष्टि से, व्यतिरेका संभवेन, व्यतिरेक का असंभव होने के कारण, अकारणत्व प्रसंग, अकारणता का प्रसंग होने से यह लक्षण ठीक नहीं है। ये तो शास्त्र की भाषा हो गई। आप व्यवहारिक दृष्टि से देखिए तो कारण का क्या लक्षण बता रहे हैं मीमांसक, कि जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके न होने पर कार्य नहीं होता है, वह कारण है, स्पष्ट है। अब देखिए जैसे जो नित्य और विभू पदार्थ हैं, नित्य अर्थात जो तीनों कालों में रहते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, और विभू अर्थात जो व्यापक हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। देखिए नित्य पदार्थ जो होते हैं वो तीनों कालों में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उनका कभी नाश नहीं होता, उनका कभी कालिक अभाव नहीं होता नित्य पदार्थों का। और जो विभू पदार्थ हैं, व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, इस ओर से उस छोर तक सर्वत्र व्याप्त हैं, तो उनका भी कभी अभाव नहीं होता कि कोई कह दे कि यहाँ पर यह पदार्थ नहीं है, ऐसा नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त रहता है, तो उसका दैशिक अभाव नहीं होता। अब जब ये लक्षण बना देंगे कि जिसके होने पर कार्य होता है, जिसके ना होने पर कार्य नहीं होता है, वह कारण कहलाता है। तो जो नित्य विभू पदार्थ हैं वो कभी कारण बन ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इनका जो पहला पक्ष है कि उस कारण के होने पर कार्य का होना, यह तो घटित है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जब उसका अभाव होगा कारण का, तो कार्य का भी अभाव होगा। अब ये वाला घटित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नित्य और विभू पदार्थ होते हैं उनका कहीं अभाव नहीं होता, व्यतिरेक नहीं बन पाता। तो जब व्यतिरेक नहीं बन पाएगा तो इनका लक्षण घटित ही नहीं हो पाएगा। जैसे आकाश को मान लीजिए, आकाश नित्य है, विभू है। अब आकाश को शब्द का कारण माना गया है। अब शब्द की कारणता आकाश में है, कैसे सिद्ध होगी? कहेंगे आकाश के होने पर शब्द होता है, चलिए तो ठीक है, लेकिन कहें आकाश के न होने पर शब्द नहीं होता है, यह नहीं घटित हो सकता। अब कई कारण हैं। एक तो सैद्धांतिक रूप से आप समझ ही रहे हैं कि आकाश जो है व्यापक है, विभू है, आकाश विभू है, नित्य है, न उसका कालिक अभाव संभव है, न दैशिक अभाव, तो व्यतिरेक बन नहीं पाएगा। अगर उनसे पूछिए कि आकाश को कैसे शब्द का कारण सिद्ध करेंगे, आकाश के होने पर शब्द होता है, चलिए ठीक है, आकाश के ना होने पर शब्द नहीं होता, आप कोई स्थान बताइए जहां आकाश नहीं है। वो कहेगा देखिए यहाँ आकाश नहीं है, शब्द का भी यहाँ अभाव है। तो ये जैसे ही कहेगा वो स्वतः खंडित तो हो जाएगा, क्योंकि बोल तो शब्द से ही रहा है। तो आकाश का दैशिक और कालिक अभाव संभव नहीं है, इसलिए व्यतिरेक असंभवे, व्यतिरेक यह नहीं बन पाता असंभव होने के कारण, अकारणत्व प्रसंगात, अकारणत्व का प्रसंग होने के कारण, मतलब जो नित्य विभू पदार्थ हैं जैसे व्योम आदि, आकाश, काल, कई पदार्थ हैं जो नित्य विभू हैं, एक अकारणत्व प्रसंग, एक कारण नहीं बन पाएंगे, ऐसी प्रसक्ति होने लगेगी, एक प्रसंग आने लगेगा, इसलिए इनका यह लक्षण अयुक्त है, ठीक नहीं है।
तो पूरे को देखिए एक बार। यत्तु कश्चित आह, ये कोई कहते हैं, कौन कह रहे हैं? मीमांसक। क्या? कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक कारणम, यह मीमांसकों द्वारा प्रस्तुत लक्षण है कि कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाता है, कारणम, वह कारण कहलाता है। इतना जो है मीमांसक का मत है। अब आगे आचार्य कह रहे हैं तत् अयुक्तम, वह ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? तो कह देने भर से थोड़ी ना मान लिया जाएगा, बता रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कार्य जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण करें वह कारण कहलाता है। तो जो नित्य और विभु पदार्थ हैं उनका अन्वय तो बन जाता है लेकिन व्यतिरेक नहीं बन पाता है, इसलिए वे अकारण बने रहेंगे, वो कारण नहीं हो सकते। इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है। कह रहे नित्य विभु नाम, जो नित्य विभु हैं, नित्य जिनका कभी नाश नहीं होता, विभु अर्थात व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे व्योमादि नाम, आकाश आदि पदार्थों का कालतः देशतः च, काल की दृष्टि से या कालिक या देशतः देश की दृष्टि से अर्थात दैशिक व्यतिरेका संभवेन, व्यतिरेक अर्थात अभाव, अभाव का असंभवेन, संभव न होने के कारण अकारणत्व प्रसंगात, अकारणत्व का प्रसंग आ जाता है, इसलिए यह लक्षण ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य ने कारण का लक्षण बताया और उसका हमने परीक्षण करके भी देखा, और जो दूसरे संप्रदाय वाले कारण का लक्षण दिए थे उसको भी देखा हमने कि उनका ठीक नहीं है, उनका खंडन किया गया, और हमारा जो न्याय की दृष्टि से कारण का लक्षण है वह एकदम युक्तियुक्त है। तो यहाँ पर हम लोग कारण के विषय में इतना जान लिए। अब आगे चलते हैं। तच्च कारणम त्रिविधम, और तच्च कारणम, और वह कारण जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया जो न्याय सम्मत कारण है, त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है। त्रिविधम तिस्रः विधा यस्य तत्, बहुव्रीहि समास है, इसमें द्विगु समास मत करने लगिएगा। त्रिविधम तीन विधा वाला, तीन प्रकार वाला। तिस्रः विधा यस्य तत्, तीन विधाएं हैं जिसकी, वह कहलाएगा त्रिविध। अब कारणम नपुंसक लिंग है तो त्रिविधम कहा गया, यही पुल्लिंग होता तो त्रिविधा कहा जाता, स्त्रीलिंग में होता तो त्रिविधा ऐसा कहा जाता। तो ये सब जानते रहिए। वह तीन प्रकार का है। कैसे तीन प्रकार का बता रहे हैं? समवाय असमवाय निमित्त भेदात, समवाय असमवाय निमित्त, इनके भेदात अर्थात भेद से, इन भेद से यह तीन प्रकार का होता है। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण क्या है, असमवाय कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, अब इनको हमें जानना है। तो सबसे पहले समवाय कारण की बात किए हैं तो उसी का लक्षण कर रहे हैं। तत्र अर्थात उन तीनों में से, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण में से। समवाय कारण क्या है? कहें तत्र उनमें से यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। अब देखिए हम लोगों ने कारण का लक्षण पढ़ लिया है। अब समवाय कारण, असमवाय और निमित्त कारण तीनों के लक्षण बतलाए जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कारण का लक्षण बताया जा चुका है, पुनः उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कारण, अब कारण एकदम क्लियर है, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम सभी लक्षण में जुड़ता जाएगा, वो अंडरस्टूड है, उसको समझे रहिए। अब कारणों में से जो ऐसा कारण है वह समवाय कारण कहलाएगा, जो इस प्रकार का कारण है वह असमवाय कारण कहलाएगा। इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो शेष कारण है वो निमित्त कारण कहलाएंगे। इसी शैली में बतलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि समवाय कारण का जो न छोटा सा लक्षण बता दिए, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, इतना ही नहीं है, कारणता का लक्षण हर जगह जुड़ता रहेगा, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अब यहाँ हम लोग जो लक्षण पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे सामने केवल सारे कारण हैं,
उन कारणों में से जो इस टाइप का कारण है वह समवायी कारण कहलाएगा। इतना स्पष्ट रहे। करें तत्र, उन कारणों में से, उन तीनों में से, समवाय समवाय निमित्त मतलब वो तीनों कारण होंगे, उन कारणों में से यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, कार्यम उत्पद्यते कार्य उत्पन्न होता है। यत् संवेतम, यत् संवेतम जिसमें समवेत होकर, यत् संवेतम जिसमें समवेत होकर कार्यम उत्पद्यते कार्य उत्पन्न होता है, तत्समवाय कारणम वह समवाय कारण कहलाता है। अब देखिए यहां पर यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते यह लक्षण है, तत्समवाय कारणम यह लक्ष्य है। ये सब बातें जानते रहिए, बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप विषय को अपने दृष्टि से अच्छे से समझते रहिए। तो अब देखिए ऐसा कारण जिसमें कार्य उत्पन्न होता है, कैसे? यत् संवेतम जिसमें समवेत होकर, समवेत होकर अर्थात समवाय संबंध से युक्त होकर उत्पन्न होता है, तत्समवाय कारणम वह समवाय कारण कहलाता है। समवाय शब्द पर ध्यान देंगे, लगेगा समवाय शब्द है और उसके बाद ई जुड़ गया है, इनी प्रत्यय का है। जैसे धन शब्द से इनी प्रत्यय लगता है, धनी बनता है, प्रातिपदिक बनता है धनिन, वैसे समवाय शब्द से इनी प्रत्यय लगेगा, समवायिन, समवायिन, फिर आगे कारण समास वगैरह सब हो करके ना का लोप होकर समवाय कारणम बनता है। और अगर आप लोग रूप याद करेंगे तो यहाँ समवाय कारण की बात की जा रही है, नपुंसक लिंग में समवाय, समवायिनी, समवायिन जैसे रूप चलता है, याद कीजिए। पुल्लिंग में चलाना होगा धनी, धनिनौ, धनिना, इस तरह से चलेगा। स्त्रीलिंग होता तो समवायिनी ऐसा बनता, समवायिनी, समवायिन्यौ, समवायिन्य। फिलहाल तर्क भाषा की कक्षा है तो हम विषय को समझते रहें, लेकिन जरूरी ये भी है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को आप जानते रहिए। कहीं कहीं शब्दों का सही पहचान नहीं हो पाता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो समवाय कारण कौन? मतलब ऐसा कारण जिसमें कार्य समवेत होकर उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, उसे समवाय कारण कहते हैं। है तो लक्षण बड़ा सरल सा, छोटा सा, लेकिन सबसे इसमें जो कठिन बात है समवाय संबंध को जानना। क्या है समवाय संबंध? अभी आगे पढ़ेंगे। पहले उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, यथा तंतवः पटस्य समवाय कारणम। कहें यथा जैसे, तंतवः जैसे तंतु, पटस्य समवाय कारणम पट के समवाय कारण है। तंतवः तंतु, जैसे गुरु गुरु गुरवः, वैसे तंतु तंतु तंतवः, क्लियर ही है। तंतु पटस्य समवाय कारणम पट के समवाय कारण है। अब आगे स्पष्ट कर रहे हैं क्यों समवाय कारण है। कहें देखो, यतः क्योंकि तंतुस्वेव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। कहें यतः क्योंकि तंतुषु एव तंतुओं में ही पटः पट समवेतः जायते समवेत होकर जायते उत्पन्न होता है। तंतुओं में पट समवेत होकर उत्पन्न होता है। न तुर्यादिषु, तुरी आदि, तुर्यादि तुर्यादिषु न, तुरी आदि में नहीं, तुरी वेमा आदि में नहीं, बल्कि तंतुओं में ही पट जो है समवेत होकर उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। इसलिए तंतु जो है पट के समवाय कारण है, तुरी आदि नहीं, तुरी आदि दूसरे कारण है। तो अच्छा ठीक है, पट जो है तंतुओं में ही समवेत होकर उत्पन्न होता है, तो तंतु जो है पट के समवाय कारण है। इतनी बात तो सही है, लेकिन अभी एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? देखिए, सामान्य सी बात। प्रश्न उठा रहे हैं, ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते, तत्कथम तंतुस्वेव पट समवेतो जायते न तुर्यादिषु। अब पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न किया जा रहा है, आप तंतुओं का
पट का समवाय कारण मान रहे हैं, तुरी आदि को नहीं। तो इसी पे विद्रोह कर दिया गया पूर्व पक्ष की तरफ से। ऐसा क्यों? ननु वस्तुतः तंतु संबंध एव, तंतु संबंध के समान तुर्यादि संबंध अपि पटस्य विद्यते। पट का जैसे तंतु का संबंध पट से है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से तुर्यादि संबंध अपि, तुर्यादि संबंध भी पट के लिए विद्यते होता है। तो पट का जो संबंध तंतु से है वही पट का संबंध तुरी आदि से है। तत्कथम, तो क्यों? तंतुषु एव, तंतुओं में ही पट संवेतः जायते, पट संवेत होकर उत्पन्न होता है, तुर्यादिषु न, तुरी आदि में नहीं। अब कहने का मतलब है कि जो संबंध तंतुओं का पट से है वही तुरी आदि का भी पट से संबंध है। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि पट जो है तंतुओं में ही उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं? पट का तंतु के साथ समवाय संबंध है, तुरी आदि से नहीं। यह पूर्व पक्ष की तरफ से ऐसा प्रश्न किया गया। फिर आगे आचार्य उत्तर दे रहे हैं। कहें देखिए, सत्यम, आ गई बात। सत्यम मतलब आप सही कह रहे हैं। सत्यम का अर्थ 100% सत्य नहीं, अर्ध स्वीकृति के लिए है। ये पिछली कक्षा में बतलाया जा चुका था। तो मतलब आपका कहना सही है। तो कितना सही है अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा। कहें पहले समझिए, द्विविधः संबंधः संयोगः समवायश्च इति। द्विविधः संबंधः, संबंध द्विविधः, संबंध द्विविध होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए आ गए यहाँ द्विविध, इसका समास विग्रह क्या होगा? दो विधाएं हैं जिसकी, द्वे विधे यस्य सह द्विविधः। संबंध शब्द पुल्लिंग है तो द्विविधः आया, यही नपुंसक लिंग होता तो द्विविधम, स्त्रीलिंग होता तो द्विविधा, ऐसा प्रयोग होता। संबंध द्विविधः, संबंध दो प्रकार का होता है। कौन कौन? संयोगः समवायः च, संयोग और समवाय। तो समवाय संबंध कहाँ होता है, संयोग संबंध कहाँ होता है, अब इसको जानना है। करें तत्रायुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। तत्र अर्थात उन संबंध में से अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। अयुत सिद्धयोः षष्ठी द्विवचन है, दो अयुत सिद्ध पदार्थों के बीच का संबंध समवायः, समवाय कहलाता है। अयुत सिद्धयोः संबंधः, अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवायः, समवाय कहलाता है। और अन्ययोः, और अन्य के, अन्ययोः तो संयोगः एव, अन्ययोः संबंधः तो, और अन्य दो पदार्थों का संबंध संयोगः एव, संयोग ही होता है। दो प्रकार के संबंध, समवाय और संयोग। समवाय संबंध अयुत सिद्ध पदार्थों के बीच में होता है, और अयुत सिद्ध पदार्थ को छोड़ दीजिए, जो वैसे पदार्थ हैं, तो दो पदार्थों के बीच में जो संबंध होता है उसे संयोगः एव, संयोग होता है। फिर आगे प्रश्न हो गया, क पुनरयुत सिद्धौ। ये अयुत सिद्धौ द्विवचन में है, ये अयुत सिद्ध पदार्थ कौन है, आगे की कक्षा में बतलाया जाएगा। कुछ चीजें जान लीजिए संबंध की विषय में। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी संबंध की बात आएगी, संबंध के लिए कम से कम दो होने जरूरी हैं, दो पदार्थों के बीच ही संबंध होगा। तो जब भी संबंध होता है वह दो पदार्थों के बीच में होता है। तो जो कम से कम दो तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम नहीं। इतना तो बहुत व्यवहारिक बात है, संबंध होने के लिए दो होने ही चाहिए कम से कम। तो इन दोनों पदार्थों को संबंधी कहा जाता है, संबंधी। अब जो संबंध होता है इन दोनों संबंधियों से भिन्न होता है, और इन दोनों संबंधियों पर ही आश्रित होता है, और वह संबंध एक होता है। तो संबंध के विषय में तीन बातें हैं। यह दोनों संबंधियों से भिन्न होगा,
दोनों पर आश्रित होगा और यह एक होता है। अब जैसे आप ऐसे ले लीजिए डस्टर और मेज का उदाहरण या घट और मेज का उदाहरण। एक पदार्थ है मेज, एक पदार्थ है डस्टर। अब डस्टर को उठाकर जब मेज पर रख दिया गया, कहेंगे डस्टर और मेज का संयोग है। और डस्टर को जब हटा दिया जाता है, मेज से उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दिए, अब डस्टर और मेज का संयोग नहीं है। अब देखिए पूर्व की स्थिति में और बाद की स्थिति में मेज और डस्टर वैसे ही हैं, इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब मेज के ऊपर डस्टर था तो हम कहते हैं दोनों का संयोग है। अब जब वहां से हटा लिया जाता है तो संयोग का नाश हो जाता है। अब यहां से समझिए, यह जो दोनों के बीच का संबंध है उसी को समझना है। यह संबंध जो होता है दोनों से भिन्न है, क्योंकि जब मेज पर डस्टर रखा गया तब कहेंगे डस्टर और मेज का संयोग है। जब हटा लिया गया तो डस्टर और मेज वैसे ही हैं, लेकिन कुछ चीज है जिसका नाश हो गया, वो संयोग है। यही कहते हैं कि संबंध जो होता है दोनों से भिन्न होता है और यह दोनों पर आश्रित होता है। अगर जैसे दोनों हाथ हैं ऐसे चिपके हुए हैं, एक हाथ कोई भी चाहे हट जाए तो संयोग का नाश हो जाता है, संबंध का नाश हो जाता है। ये दोनों पर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चाहे तो संबंध बना रहे, नहीं। तो और यह संबंध जो है वह एक होता है, अनेक नहीं होता। इस बात को जानते रहिए। इसके विषय में है कि संबंधा ही संबंधिभ्याम भिन्नः भवति उभय संबंध्याश्रितश्च एकश्च। यह संबंध जो होता है दोनों संबंधियों से भिन्न होता है, दोनों पर आश्रित होता है और एक होता है। तो यह संयोग में भी घटित होगा और समवाय में भी घटित होगा। तो ये सब जानते रहिए। अब इस पर विशेष व्याख्या अब अगली कक्षा में हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, जिससे जो भी ज्ञान के इच्छुक हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, ज्ञानार्थी हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।